प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है और उन्होंने सपा के उम्मीदवार आसिम रजा को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही रामपुर विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ और आकाश सक्सेना, जो कि एक वक्त काफी पीछे चल रहे थे, उन्होंने आसिम रजा को पहले पीछे छोड़ा, बढ़त बनाई और उसके बाद शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। जिसके बाद आसिम रजा ने इस मामले में सवाल भी उठाया और उन्होंने कहा कि जो गिनती हुई है वो सही नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने वोटिंग के दौरान पुलिस के रवैये को भी खराब बताया। हालांकि आकाश सक्सेना ने रामपुर की जनता को शुक्रिया कहा है और शानदार तरीके से बीजेपी का परचम रामपुर में लहराया है और आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ का डंका बजा है। आपको बता दें कि आसिम रजा ने मीडिया से बात करते हुए हार के बाद कहा, वोटिंग के दौरान हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, उनके घरों से उन्हें निकलने नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, आसिम रजा ने यहां तक कह दिया था कि पुलिस मुस्लिम वोटर्स के पीछे लाठी डंडे और रिवॉल्वर लेकर भाग रही थी। इसके अलावा आसिम रजा ने चुनाव रद्द कराने की मांग भी की और अब जब मतगणना हुई तो मतगणना पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। वहीं जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने कहा कि कश्मीर के बाद शायद रामपुर सबसे ज्यादा मुस्लिमों वाली सीट है। यहां से भाजपा को वोट मिलने का मतलब है कि मुसलमान खुद को योगी सरकार में महफूज समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रामपुर की जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, उन्हें दबाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें बीजेपी अच्छा जीवन देगी और शानदार तरीके से बीजेपी ने जब जीत दर्ज की है तो अब उम्मीदें भी बीजेपी से रामपुर की जनता बहुत ज़्यादा कर रही होगी। आपको बता दें कि आकाश सक्सेना ने कुल 62,114 वोट से ज़्यादा अर्जित किए, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 43,355 वोट के करीब मिले हैं। फिलहाल इसी तरह से जीत दर्ज हुई है बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना की और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का झंडा एक बार फिर से बुलंद हुआ है और बीजेपी का कमल यहां पर खिला है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से यहां पर विधायक हुआ करते थे आजम खान, लेकिन उन्हें सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हुई और यहां पर उपचुनाव कराए गए और अब बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है और इसके साथ ही विधानसभा में अब बीजेपी का एक और सदस्य पहुंच गया है और बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। फिलहाल आजमगढ़ रामपुर में जिस तरीके से बीजेपी का कमल खिला है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।